नमस्कार साथियों, मित्रों। यूपीएससी गाइडलाइंस नामक इस खंड के आज के भाग में हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को समग्र तैयारी के दौरान आखिर किन सामग्रियों, संसाधनों या किताबों की आवश्यकता होती है। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आईएएस परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री बड़े पैमाने पर सभी प्रासंगिक एनसीईआरटीज, मानक संदर्भ पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और जर्नल को कवर करती हैं, जो यूपीएससी के लिए अपरिहार्य हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा केवल उचित रणनीति, समर्पण और प्रामाणिक तथा विश्वसनीय अध्ययन सामग्री के साथ सही दिशा में निरंतर प्रयास के साथ ही उत्तीर्ण की जा सकती है। समकालीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों या विषयों की वैचारिक स्पष्टता को समझने के लिए सरकारी पत्रिकाएं, वेबसाइट्स और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह परीक्षा हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उस अनुपात में या उतनी गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जितनी कि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को होती हैं। इस परीक्षा की तैयारी के मार्फत हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को मेरी एक विशेष सलाह है कि वह कृपया सिर्फ ऑथेंटिक स्रोतों से ही पढ़ें। और वे स्रोत कौन कौन से हैं, इसका उल्लेख आज हम करने जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम इतिहास तथा कला एवं संस्कृति नामक इस विषय के अंतर्गत जानने का प्रयास करें कि इस विषय का अध्ययन आपको किन अध्ययन सामग्रियों के साथ करना है। मित्रों, इतिहास सबसे ज़्यादा लंबा विषय है और सबसे ज़्यादा स्रोतों से अध्ययन इसी विषय के लिए किया जाता है। साथियों, कई एक्सपर्ट यह सलाह देते हैं कि आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी को प्राचीन भारत के लिए और बिपिन चंद्र ओल्ड एनसीईआरटी को आधुनिक भारत के लिए पढ़ना ही चाहिए, जबकि मैं ऐसा रिकमेंड कतई ही नहीं करूँगा, क्योंकि आर.एस. शर्मा और बिपिन चंद्र द्वारा लिखित प्रस्तुत पुस्तकों को आप अलग से ऑलरेडी पढ़ेंगे। तो मित्रों, आइए जानें कि इस विषय के अंतर्गत आपको किन अध्ययन सामग्रियों से अध्ययन करना है। मित्रों, इतिहास तथा कला एवं संस्कृति विषय के अंतर्गत जिन एनसीईआरटीज का अध्ययन आपको करना है वे हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक समस्त न्यू एनसीईआरटी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ओल्ड एनसीईआरटीज यानी कि आर.एस. शर्मा और विपिन चंद्र द्वारा लिखित एनसीईआरटीज का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी सलाह मैं आपको नहीं देता, क्योंकि यह सिर्फ आपका बोझ बढ़ाने का काम करेंगी और विषय को पेचीदा बनाएंगी। इससे बेहतर होगा कि आप समस्त न्यू एनसीईआरटीज का अध्ययन करें और सरलता से और सहजता से विषय को समझें और आगे बढ़ें, क्योंकि इन किताबों का अध्ययन ऑलरेडी आपको अन्य स्रोतों के अंतर्गत करना है। तो आइए किन अन्य स्रोतों से आपको इस विषय की तैयारी करनी है उसके बारे में जानिए। प्रारंभिक भारत का परिचय रामचरण शर्मा जी द्वारा, मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति सतीश चंद्र द्वारा लिखित, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बिपिन चंद्र द्वारा लिखित, आधुनिक भारत के लिए आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र द्वारा लिखित, या फिर आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन राजीव आहिर द्वारा लिखित, इनमें से किसी का भी अध्ययन आप कर सकते हैं। भारतीय कला, संस्कृति एवं विरासत सिविल सेवा परीक्षा हेतु मीनाक्षी कांत द्वारा लिखित, भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित, समकालीन विश्व का इतिहास 1890 से 2008 अर्जुन देव द्वारा लिखित। मित्रों, आपको ccrtindia.gov.in नामक इस वेबसाइट पर भी जाना है इस विषय के अध्ययन हेतु। इसके अलावा आप ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर जरूर विजिट करें। यहाँ आपको सभी विषयों से संबंधित ब्लॉग्स मिलेंगे। तत्पश्चात आपको ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करने की आवश्यकता है, जहां हम जनरल स्टडीज से संबंधित और करंट अफेयर्स से संबंधित सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब आइए जाने कि भूगोल विषय के अंतर्गत आपको किन अध्ययन सामग्रियों के अध्ययन करना है। सर्वप्रथम एनसीईआरटीज के अंतर्गत क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी, क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी, क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी, क्लास 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत न्यू एनसीईआरटी,
क्लास 11 भारत भौतिक पर्यावरण न्यू एनसीईआरटी का अध्ययन करना है। इसके अलावा जिन अन्य स्रोतों से आपको इस विषय का अध्ययन करना है वे हैं भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश कुमार वर्णवाल द्वारा या भारत एवं विश्व का भूगोल माजिद हुसैन द्वारा लिखित। इनमें से किसी भी एक पुस्तक का आप चयन करें। तत्पश्चात भौतिक भूगोल माजिद हुसैन द्वारा लिखित, भारत का भूगोल स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, ओरिएंट लॉन्गमैन या ऑक्सफोर्ड एटलस। इसके अलावा ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करते रहें, जहां इस विषय से संबंधित ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहें, जहां पे आपको जीएस से संबंधित और करंट अफेयर्स आपको अपडेट होते रहेंगे। अब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किन अध्ययन सामग्रियों से आपको इस विषय का अध्ययन करना है, आइए उस विषय में जानें। सर्वप्रथम एनसीईआरटीज के अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक समस्त न्यू एनसीईआरटीज का अध्ययन करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात अन्य स्रोतों के अंतर्गत आपको भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत द्वारा, भारत का संविधान एक परिचय डीडी बसु द्वारा, हमारी संसद एस कश्यप द्वारा लिखित एवं ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करने की आवश्यकता है, जहां आप इस विषय से संबंधित समस्त ब्लॉग पा सकेंगे। इसके अलावा ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करते रहें, जहां आपको करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज से संबंधित विषयों पर निरंतर वीडियोस मिलते रहेंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। अन्यत्र कुछ स्रोतों का अध्ययन करने की और आवश्यकता है आपको। ये हैं लोक प्रशासन एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित, इसका केवल प्रशासनिक व्यवस्था नामक अध्याय पढ़ने की आवश्यकता है, अन्य कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पढ़ने की आवश्यकता है। तत्पश्चात पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता है, यह है www.pib.nic.in। इसके अलावा योजना मैगजीन को निरंतर पढ़ते रहने की आवश्यकता है। आइए जानें कि अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत आखिर किन अध्ययन सामग्रियों से अध्ययन करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम एनसीईआरटीज के अंतर्गत क्लास 8 भूगोल न्यू एनसीईआरटी, जी हाँ भूगोल की पुस्तक। तत्पश्चात क्लास 10 अर्थशास्त्र न्यू एनसीईआरटी, क्लास 11 अर्थशास्त्र न्यू एनसीईआरटी, क्लास 12 समष्टि अर्थशास्त्र न्यू एनसीईआरटी का अध्ययन करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात अन्य स्रोतों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह द्वारा लिखित आर्थिक समीक्षा पढ़ने की आवश्यकता है। ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करते रहें, जिससे इससे संबंधित आपको नए नए ब्लॉग, नए नए आर्टिकल मिलते रहें। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहें, जिससे कि प्रस्तुत विषय से संबंधित या करंट अफेयर्स से आप अपडेटेड रहें। मित्रों, अन्यत्र जिन स्रोतों से इस विषय हेतु आपको पढ़ने की आवश्यकता है वे हैं पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाइट यानी कि www.pib.nic.in। इसके अलावा भारत नामक मैगजीन, तत्पश्चात नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट्री, ये पढ़ने की आपको आवश्यकता है। मित्रों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत जिन अध्ययन सामग्रियों से इस विषय हेतु आपको अध्ययन करना है वे हैं सर्वप्रथम एनसीईआरटीज के अंतर्गत मित्रों किन्हीं भी एनसीईआरटीज का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन भी अन्य स्रोतों से आप इस विषय हेतु अध्ययन करेंगे वे पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध करा देंगे। तो अन्य स्रोतों के अंतर्गत जिन अध्ययन सामग्रियों से आपको अध्ययन करना है वे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, टाटा मैकग्रॉ-हिल पब्लिकेशन, शीलवंत सिंह द्वारा लिखित। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करते रहें, जहां आपको इससे संबंधित आर्टिकल मिलते रहें। इसके अलावा ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करते रहें, जिससे कि आप इस विषय से संबंधित और करंट अफेयर्स से निरंतर अपडेटेड रहें। प्रस्तुत विषय के अध्ययन हेतु अन्यत्र जिन सामग्रियों से आपको अध्ययन करना है वे हैं साइंस रिपोर्टर, फ्रंटलाइन, sciencemac.org, wisegeek.com। इसके अलावा इस विषय के अध्ययन हेतु अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स और पत्रिकाओं के पढ़ने की आवश्यकता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, प्रस्तुत विषय का अध्ययन करने हेतु जिन अध्ययन सामग्रियों से अध्ययन करने की आवश्यकता है वे हैं एनसीईआरटीज के अंतर्गत हमारा पर्यावरण क्लास 7 एनसीईआरटी, पारिस्थितिकी क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी, सिर्फ यूनिट 10 पढ़ें इसकी।
तत्पश्चात भारतीय समाज क्लास 12 एनसीईआरटी और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास क्लास 12 एनसीईआरटी। जिन अन्य स्रोतों से आपको अध्ययन करना है वे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सिविल सेवा परीक्षा हेतु माजिद हुसैन द्वारा लिखित या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सिद्धार्थ द्वारा लिखित, इन दोनों में से किसी एक पुस्तक का चयन आप करें। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करते रहें, जिससे प्रस्तुत विषय से संबंधित आर्टिकल आपको मिलते रहें। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें, जहां आप करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज से संबंधित समग्र वीडियो देखते रहें, जिससे आप अपडेटेड रहें। अन्यत्र कुछ और स्रोतों से इस विषय के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो है डाउन टू अर्थ हिंदी संस्करण तथा इंडिया ईयरबुक या भारत अध्याय 12 पर्यावरण। अब आइए आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत किन अध्ययन सामग्रियों से आपको अध्ययन करना है उनके विषय में जानें। सर्वप्रथम एनसीईआरटी के अंतर्गत समकालीन विश्व में सुरक्षा क्लास 12 एनसीईआरटी एवं समकालीन विश्व राजनीति क्लास 12 एनसीईआरटी, इसका अध्याय 7 कवर करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात जिन अन्य स्रोतों से अध्ययन करने की आवश्यकता है वे हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा मुख्य चुनौतियां, अशोक कुमार विपुल अनेकांत द्वारा लिखित। ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करते रहें, जिससे कि इस विषय हेतु आर्टिकल आपको मिलते रहें। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहें, जिससे कि आप जनरल स्टडीज ही नहीं बल्कि करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रह सकें। अन्यत्र जिन अन्य स्रोतों से प्रस्तुत विषय हेतु अध्ययन करने की आवश्यकता है वे हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था विवाद सुलझाने के लिए क्षमता निर्माण, आतंकवाद का मुकाबला, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात भारत मैगजीन, मनोरमा ईयरबुक, पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाइट यानी कि www.pib.nic.in पर विजिट करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात योजना मैगजीन को निरंतर भी पढ़ते रहने की आवश्यकता है। मित्रों, भारतीय समाज या समाजशास्त्र विषय की तैयारी के लिए जिन अध्ययन सामग्रियों से अध्ययन करने की आवश्यकता है वे हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत समाज का बोध क्लास 11 एनसीईआरटी, समाजशास्त्र परिचय क्लास 11 एनसीईआरटी, भारतीय समाज क्लास 12 एनसीईआरटी एवं भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास क्लास 12 एनसीईआरटी। अन्य जिन स्रोतों से अध्ययन करना है वे हैं सामाजिक समस्याएं राम आहूजा द्वारा लिखित। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करें, जिससे प्रस्तुत विषय पर आपको आर्टिकल मिलते रहें। अन्यत्र ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहें, जिससे कि आप करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज से अपडेटेड रहें। अन्यत्र जिन कुछ और स्रोतों से अध्ययन करने की आवश्यकता है वे हैं पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाइट यानी कि www.pib.nic.in, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अंतर्गत जिन अध्ययन सामग्रियों का अध्ययन करने की आवश्यकता है वे हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत अलग से किन्हीं भी एनसीईआरटी का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछे राज्यव्यवस्था या पॉलिटी में जिन एनसीईआरटी का उल्लेख किया गया है उन्हीं में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कवर हो जाएगा। अन्य जिन स्रोतों से इस विषय का अध्ययन करना है वे हैं भारत की विदेश नीति वीएन खन्ना द्वारा, ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करना जहां आपको आर्टिकल मिलते रहेंगे। इसके अलावा ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहें, जिससे कि आप करंट अफेयर्स एवं प्रस्तुत विषय से संबंधित समस्त अपडेट से अपडेटेड रहें। अन्यत्र जिन और स्रोतों से आपको अध्ययन करना है वे हैं मनोरमा ईयरबुक के अंतर्गत भारत और विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध नामक खंड, आपदा प्रबंधन विषय के अंतर्गत जिन स्रोतों से अध्ययन करने की आपको आवश्यकता है वे हैं सर्वप्रथम इग्नू के नोट्स के अंतर्गत। जी हाँ, आपको एनसीईआरटी का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत नहीं करना है, इग्नू के नोट्स पढ़ने हैं। उनमें आपको MPA 018
आपदा प्रबंधन पढ़ना है। अन्य जिन स्रोतों से आपको अध्ययन करना है वे हैं ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करिए, जिससे कि प्रस्तुत विषय पर आर्टिकल्स आपको मिल सकें। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहें, जिससे कि न कि सिर्फ प्रस्तुत विषय पर वरन आप करंट अफेयर्स से भी निरंतर अपडेटेड बने रहें। इस विषय की समग्र तैयारी के लिए अन्यत्र जिन अन्य स्रोतों से आपको अध्ययन करना है वे हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, इसके अंतर्गत संकट प्रबंधन नामक खंड, तत्पश्चात योजना मैगजीन, इसके अलावा ndmindia.nic.in इस वेबसाइट पर निरंतर विजिट करने की आवश्यकता है। मित्रों, अब जिस विषय की चर्चा हम करने जा रहे हैं वह है नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा, यानी कि इथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो मित्रों, इस विषय के अध्ययन हेतु जिन अध्ययन सामग्रियों से अध्ययन करने की आवश्यकता है वह है एनसीईआरटीज़ के अंतर्गत किन्हीं भी एनसीईआरटीज़ का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन अन्य स्रोतों से इस विषय की तैयारी करनी है वह है आईएएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 4, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, अरिहंत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस की वेबसाइट में ब्लॉग खंड पर विजिट करें, जिससे कि इस विषय पर आपको आर्टिकल मिलते रहें। तत्पश्चात ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट करें, जिससे कि न सिर्फ इस विषय पर वरन करंट अफेयर्स से भी आप अपडेटेड रह सकें। अन्यत्र जिन स्रोतों से प्रस्तुत विषय की तैयारी आपको करनी है वे हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार, नागरिक केंद्रित प्रशासन नामक खंड, तत्पश्चात इकोनॉमिक टाइम्स, तत्पश्चात पॉलिटिकल वीकली, तत्पश्चात फ्रंट लाइन। अंततोगत्वा इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण खंड यानी कि समसामयिक मुद्दे या करेंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे करें, इसके लिए किन स्रोतों का अध्ययन करें, उनके बारे में आइए जानें। सर्वप्रथम ज्ञान आईएएस की वेबसाइट पर विजिट करें, जहां आपको करंट अफेयर्स से संबंधित सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहें, जहां हम अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमेशा चर्चा उपलब्ध कराते रहते हैं और नए नए वीडियोस डालते रहते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सुने, तत्पश्चात द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, इनमें से किसी भी एक अखबार का नियमित अध्ययन करते रहें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। साथ ही आईएएस परीक्षा की तैयारी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.gyanias.com पर विजिट करें। वीडियो या सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए हमें आप 7477092091 या 85169 59388 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।